हेलो एवरीवन, खमा घड़ी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मुझे ना ऐसे कोई बात बोलनी थी आपके साथ में, तो मैं बताती हूँ कि मैं अभी तक इतनी बड़ी हो गई, मुझे याद नहीं है कि मैं छोटी होंगी तो पता नहीं, लेकिन अभी जब से समझदार हुई हूँ तब से लेके अभी तक एक सिंगल डे मैं अपने जो पेरेंट्स हैं, जो अपने मम्मी पापा हैं, उनके साथ में बाहर खाना खाने नहीं गई हूँ। कोई रेस्टोरेंट हम लोग नहीं गए कभी भी, तो मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। अब पता नहीं हम लोगों मतलब ऐसा नहीं है हमारा बॉन्ड अच्छा नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं है। पापा गवर्नमेंट जॉब में है और अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इससे पहले भी पापा ने सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब की है, पापा आर्मी में थे। और ऐसा भी नहीं है कि पापा कंजूस थे, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास में पैसा नहीं रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने एक चीज़ देखी कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के बर्थडे पे या कोई भी सेलिब्रेशन होता है, उसमें आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके खाना बाहर खाने जाते भी हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट हमारा हमेशा से रहा है, जैसे हम 3 भाई बहन हैं और काकोसा का परिवार भी है, तो हम लोगों ने कभी ना इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया कभी भी। शादी से पहले हमने हमारा बर्थडे कभी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया। हालांकि पापा मम्मी का ऐसा सीन रहता था कि जैसे वो हमें पैसे दे दिया करते थे, हम अपने हिसाब से आप मर्जी से कुछ भी एंजॉय करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने कभी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट नहीं किया। और हमारी जनरेशन ही ऐसी थी उस टाइम पे, बस वो स्कूल में चॉकलेट बांटना, वो भी मेरा भाई छोटा था तो वो करता था, हम दोनों बहनें तो नहीं करती थी वो भी। फिर उसके बाद में देखो, शादी के बाद में लड़कियां होती हैं, उनके पास थोड़े पैसे भी रहने लग जाते हैं, तो फिर भी हमने कभी बाहर खाना नहीं खाया। और भाई है वो भी कभी लेके नहीं जाता मम्मी पापा को, क्योंकि हमारा बॉन्ड ही वैसा है कि मैं अगर जैसे मैं आज मतलब 30 साल से ऊपर की हो चुकी हूँ, फिर भी मैं अपने पापा को जाके बोलूँगा ना, पापा चलो खाना खाने चलते हैं बाहर, तो वो 2 बात मुझे सुनाएंगे कि किस खुशी में, पहली बात, और पैसे ज़्यादा हो गए क्या तेरे पास में, ये बात ज़रूर बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। तो सोचो जब मैं बेटी हो के मुझे मेरे पापा ये बात बोल सकते हैं, तो मेरे भाई को तो कितना सुना सकते हैं। तो हमारी कभी किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि हम अपने पापा को बोलें। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ में इतनी बार बाहर खाना खाने जाती हूँ। मैंने मैंने बहुत घूमा है, बहुत खाया है मैंने जयपुर में, बहुत मतलब अच्छे अच्छे फूड मैंने खाए हैं। और मेरे हस्बैंड खुद इतना अच्छा खाना बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खाया, लेकिन एक इच्छा होती है यार अपने पेरेंट्स को कहीं लेके जाने की। तो मेरी हमेशा से ऐसा था कि मैं जैसे मेरा सीए कंप्लीट हो जाएगा, सीए बन जाऊँगी, तो पापा मम्मी को चौकी ढाणी लेके जाऊँगी, मेरा था। फिर धीरे धीरे चीज़ें ना, मतलब जैसे जब आपको टाइम पे चीज़ें अचीव नहीं होती है ना, तो आपको लगता है कि यार हम क्यों किसी अच्छी उसका वेट करें कि हाँ ये ओकेजन होगा तो हम करेंगे। तो मेरा ऐसा रहता है कि यार काल करे सो आज कर। तो मतलब मेरा बहुत मन होता है कि मैं आज का आज उनको लेके जाऊं, लेकिन मेरी ना हिम्मत नहीं होती कि मैं उनको बोलूं। और स्पेशली पापा को, पापा और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है हम प्यार नहीं करते, एक दूसरे से करते हैं हम। मतलब पापा इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बताऊँ ना, जैसे उनको पता चलेगा ना कि मुझे ये मिठाई खानी है, तो उनको पता चले वो आज के आज लेके आए। उनको ये पता चले कि उनकी जो पोती है उनको ये चीज़ खानी है, बेटे को ये चीज़ खानी है, तो वो बहुत करते हैं, मतलब बहुत करते हैं। सबकी फेवरेट डिश लेके आते हैं घर पे, कितना खिला देते हैं वो हम लोगों को ला ला के। लेकिन पता नहीं बाहर जाने का हमारा सीन नहीं बैठ पाता है, क्यों नहीं बैठ पाता है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो अभी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मेरे लास्ट बर्थडे पे मैंने सोचा था पेरेंट्स के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, बाहर उनको लेके जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा के पास में आई, भाई साहब उनको देख के मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं उनको बोलूँ। एक मन से ज़्यादा तो एक वो जिगरा नहीं था मेरे अंदर कि मैं उनको बोलूँ। और अभी कल कल मैं, मेरा भाई और हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे मेरे भाभी का बर्थडे आने वाला है, तो मैंने बोला कि हम 3 फैमिली है, मैं, मेरी मम्मी, मतलब मम्मी का परिवार में मैं हो गई, और मेरे दीदी भी यहीं रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम 3 जने हैं, पूरा परिवार है, तो हम है ना साथ में बाहर खाना खा के आ जाते हैं। यार मतलब मैं ये सोचती हूँ लोगों के लिए कितनी छोटी सी बात है कि बाहर खाना खाना, इवन हमारे लिए भी है, लेकिन पेरेंट्स के साथ में खाना खाना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। हम लोगों के लिए, स्पेशली लोगों के लिए बहुत छोटी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरे भाई ने साहब हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं नहीं बोलूँगा मम्मी पापा को, तो तुझे बोलना है तो तू लेके चल रहा है, ठीक है। तो मैंने मम्मी को 15 मिनट मैंने मम्मी को समझाया है कि मम्मी प्लीज़ चलो, ये वो बहुत चीज़ें समझाई मैंने, थोड़ा इमोशनल किया उनको। तो मैंने, मम्मी ने बोला तेरी जॉब लगेगी तब चलेंगे खाना खाने। मैंने कहा मेरी जॉब नहीं लगी तो लाइफ टाइम नहीं कोई चीज़ आपको मिले तो क्या आप नहीं करोगे? मतलब मेरी जॉब है,
मैं दुख पालूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार आपके साथ में जो मुझे मौका मिला है बाहर जाने का, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने का, तो वो आज ही करते हैं ना। मैंने मम्मी को इस तरीके से समझाया, मम्मी थोड़ा सा कन्विंस हुए हैं। अब मम्मी का माइंड वॉश बाद में हो जाए तो पता नहीं, मम्मी रात को कन्विंस हो गए थे। फिर मैंने बोला चलो ओकेजन भी आ रहा है कि भाई मेरी जो भाभी है पूनम का बर्थडे आ रहा है 18 अगस्त को, तो मैंने कहा उस दिन चलते हैं। तो लेट्स सी ये चीज़ हो पाती है नहीं हो पाती है, बट मुझे बड़ा ऐसे खुशी हो रही है। मैंने मम्मी को बोला कि चलो अपन चलेंगे, मस्त प्योर की ड्रेसेस पहनेंगे, पूरी फैमिली साथ में रहेगी। आप सोचो आपकी दोनों बेटियाँ, दोनों बेटियों के जवाई, और आपकी बहू, आपका बेटा, आपकी पोती, आपके दोहिते, हम सब लोग जाएंगे, कितनी अच्छी बात है। इवन मैं तो बोलूँ दादोसा को गांव से बुला लो, जो मेरे दादाजी हैं, मैं तो बोल रही हूँ उनको भी बुला लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ दिल से कि मैं उनके साथ में भी जाऊँ सच में। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है गाइस, जो हम सोचते हैं ना कि यार कि ये अचीव हो जाएगा तो हम ये करेंगे, यार ये चीज़ें तुम अपने लिए कर लो। मैं बोलती हूँ तुम अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। 10 चीज़ें तुम्हें करनी है ना, वहाँ पे भले ही मैं तो बोलूँ एक चीज़ ही कर लो, 9 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन अपने पेरेंट्स और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो समय का कुछ पता नहीं रहता है। मतलब कि मैंने अपने जो मेरी दादी जी जो थे, मैंने उनके लिए बहुत चीज़ें सोची थी, ट्रस्ट में बहुत चीज़ें। मतलब मेरा ये था कि सीए बन जाऊंगी, फिर ये करूंगी उनके लिए। देखो ना समय से पहले ही मेरे दादी जी जो है शांत हो गए, दादी साहब तो दादा शांत हो गए। तो अब मुझे ना डर सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो समय मिला है तो आपको वो एंजॉय कर लेना चाहिए। और रही बात, ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैसों में खेलो, पैसे उड़ाओ, वो चीज़ नहीं है, अननेसेसरी नहीं उड़ाना। लेकिन यार थोड़े से पैसों में अगर आप मैनेज कर सकते हो, और इतना तो यार कमाते ही है ना कि अपन लोग कर सकते हैं इतना, तो मेरी अलग सोच रहती है इस चीज़ में। बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी उसमें प्रेजेंट की खुशियों में बिलीव करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। तो अभी हमने सोचा है, हमने प्लान तो किया है, देखते हैं। तो अब इसका ना सबका जो वो बोलते हैं ना लीडर जो होने वाली हूँ, मैं होने वाली हूँ। तो मेरे से दिल ना धक धक सा कर रहा है कि यार मतलब मैं कैसे मैनेज करूँगी। मतलब मैनेज करना सेंस ऐसा होता है कि मम्मी पापा को मनाना सबसे बड़ी बात होती है, जिसमें मम्मी को तो मैं फिर भी चलो ठीक है, मम्मी को तो आप कैसे समझा, मम्मी प्लीज़ मम्मी ऐसे वैसे आप समझा सकते हो। लेकिन पापा को समझाना मतलब शेर के मुंह से चीज़ लेके आने वाली चीज़ें हो गई। पापा को मतलब पापा ऐसे हैं कि यार एक तो पापा इतना कमाते हैं, हम तीनों भाई बहन भी नहीं कमा पाते, और इवन मैं तो कमाती ही नहीं हूँ, और दीदी भी नहीं कमाते। भाई अब कमाना शुरू करेगा, उसकी पेंशन भी आती है। तो मुझे लगता है पापा जो जितना कमाते हैं उसका हम शायद चौथा पाँचवा हिस्सा भी नहीं कमा पाते। तो उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं होती कि इतना कमाने वाला आदमी जो है वो हमें ये बोल दे कि तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हो गए क्या, तुम मतलब तुम वहाँ जाके भी बिल है उसको पापा को पे करना पड़े। तो बोलेंगे मैं ही पे करूँगा तो घर पे लाके खा लो। तो ऐसे ना कुछ बात सुना दी उन्होंने मुझे, तो मैं अपना ना दिल ऐसे स्ट्रॉन्ग कड़ा करके जाऊँगी कि चाहे वो मुझे कितनी गलत बातें सुनाए मैं सुनूंगी। गलत सेंस, देखो मैं उनकी बेटी हूँ, वो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि हाय राम हाय तोबा, ऐसा नहीं। मैं थोड़ी सी ना ओवर सेंसिटिव हूँ, मतलब मुझसे ना सहन नहीं होता, मुझे कोई कुछ बोल देता ना मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता। क्योंकि शुरुआत से पेरेंट्स ने उस टाइप में ही रखा है ना। तो लेकिन ठीक है ना यार, इतना तो चलेगा, है ना, चलेगा, थोड़ा तो सुनना पड़ेगा, सुन भी लेंगे। और हो सकता है हम जितना सोचते हैं वैसी चीज़ें कभी नहीं होती है। हो सकता है पापा एक बार में मान जाए। सोचो पापा को मुझे थोड़ा इमोशनल करना पड़ेगा, है ना, कि दादू सा को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में लाना पड़ेगा कि दादू सा को लेके आ जाओ। क्योंकि मेरे पापा जो है ना भाई साहब, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, या अपनी वाइफ से जितना प्यार नहीं करते ना, उससे भी लाख गुना ज़्यादा अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। जिसमें दादू साहब भी है तो दादू साहब से बहुत प्यार करते हैं। फिर उसके बाद में हमारा नंबर आता है। तो मैं थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करेंगे। अभी तो नहीं, अभी तो देखो अभी बहुत टाइम है। अभी तो आज ज़्यादा नहीं हुए, आज तो जुलाई चल रहा है, अभी तो अगस्त में जाना है। तो थोड़ा सा 15 अगस्त के बाद में थोड़े थोड़े पापा को है मनाना शुरू करना पड़ेगा। तो बस मुझे यही बातें आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी कि कौन कौन ऐसे हैं जिनकी फैमिली में जो भी मेरी जनरेशन के हैं उनके साथ में ये चीज़ें होती है, या आप लोगों के घर में चलती है। भाई आप लोगों का बड़ा दबदबा है घर में, हमारा तो वैसा नहीं है। हम तो हमारे घर में पीहर साइड में स्पेशली अभी भी मैं तो एकदम ऐसे चूहे की तरह हूँ। मतलब हम मेरी घर में नहीं चलती है बिल्कुल भी। चलना चलना सेंस
मतलब आप जैसे कुछ चाहते हो कि हाँ ये कर लेते हैं पूरे परिवार की खुशी के लिए, तो उसमें भी मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बड़ा बड़ा सुनना पड़ता है इस चीज़ के लिए मतलब। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेंगे, इतना तो सह लेंगे, है ना। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि किस किस के साथ में ये चीज़ें होती है फैमिली में। और दबदबा है तो भाई साहब अच्छी बात है आप लकी हो। बाकी तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मन हुआ कि आप लोगों के साथ में ये बात शेयर करती हूँ तो मैंने किया। बाय बाय, ध्यान रखो अपना।